नमस्कार भाइयों, शीशादा मशरूम फार्म में स्वागत है भाइयों। जैसे आप लोगों ने टॉपिक अच्छा पढ़ ही लिया दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे है दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरा ये अब सेकंड फ्लश की तैयारी चल रही है। फर्स्ट फ्लश मेरा हार्वेस्ट हो चुका है और फर्स्ट फ्लश ये देखिए पूरा निकल गया। अब इस पर हमने कवरिंग जो कर दी थी, इसकी सफाई करके पूरी कवरिंग करी है। और कवरिंग मतलब थोड़ा जो केसिंग जो गड्ढों पे हमने स्पॉट भरे हैं, देखिए अभी ये सारे पिन आप देख रहे हैं, सब नए पिन हमारे बैग्स में बन रहे हैं। ये देखिए सारे पिन बन रहे हैं जहाँ जहाँ हमारे, ये देखिए ये सारे पिन नए पिन बन रहे हैं। ये दोस्तों ये सेकंड फ्लश की है पिनिंग जो आप देख रहे हैं अपने बैग में। दोस्तों आज मैं आपको ये देखिए ये सेकंड दोस्तों मैं जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ दोस्तों, ये इसलिए नहीं लाया कि मेरा फर्स्ट फ्लश कितना आया है, इसको मैं बताने नहीं लाया हूँ। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला दोस्तों। और ये टॉपिक दोस्तों ऐसा है जो हमारी मशरूम फार्मिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल लेके डूब रहा है। मतलब जितने भी नए ग्रोवर हैं उनका इतना मोटा नुकसान हो रहा है दोस्तों कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता नहीं सकता हूँ कि कितना नुकसान हो रहा है दोस्तों। मेरे पास पिछले 1-1.5 महीने से इतने फ़ोन, इतने मैसेजेस आ रहे हैं। लोग अपने फार्म को बेचने के लिए मेरे से अपील कर रहे हैं, मेरे से बोल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर आप अपने चैनल पर मेरे फार्म के बारे में बोल के उनको बिकवा दीजिए, सेल करवा दीजिए। मैं इतने में दे दूंगा, मैं उतने में दे दूंगा। मेरे 2 रूम है, किसी के 1 रूम है, किसी के 4 रूम है, किसी की कंपोस्ट यूनिट और 6 रूम है। मतलब इतना बुरा हाल है लोगों का जिन्होंने साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर ही जिन्होंने नए प्लांट बनाए हैं और वो अब इस कगार पे हैं जो कि वो प्लांट चलाना नहीं चाहते। वो इसको सोच रहे हैं कि गले की हड्डी जिसको वो निकाल के फेंक दें। मतलब इतना परेशान है कि वो लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता इन शब्दों में कि मैं बता के आप लोगों को कुछ मैं बता दूं दोस्तों। अब मेरा मकसद ये है आज इस वीडियो को बनाने का दोस्तों, हम कोई भी धंधा करते हैं, कोई भी करते हैं। मुझे भी देखो मशरूम फार्मिंग में ये 4 से 5 साल मुझे भी हो गए करते हुए। बट अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मैंने भी अभी तक इसके अंदर 1 रुपये कमाए नहीं है। हाँ दोस्तों, मैंने भी 1 रुपये इसके अंदर नहीं कमाए हैं। हाईटेक फार्म में तो 1 रुपये नहीं कमाए बिल्कुल। सीजनल के अंदर हाँ मैंने इसमें कमाया है सीजनल के अंदर। बट जो मेरा हाईटेक फार्म है, हाईटेक फार्म के अंदर मैंने अभी तक इसमें 1 रुपये नहीं कमाए हैं। और कमाने की तो बात आप छोड़िए, मैंने हर फ्लश मतलब हर एक इसमें बैच के अंदर अपने जेब से 1-1.5 लाख रुपये ऊपर से लगाए हैं हर एक बैच पे। तो आप समझ सकते हैं कि फार्म को चलाने के लिए कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत का सामना हमें लोगों को करना पड़ता है जो नए ग्रोवर्स हैं, जिन्होंने 1, 2 या 3 या 4 रूम बनाए हैं। या तो मैं उन लोगों को भी कह रहा हूँ, देखिए जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, सपोज़ इंडस्ट्रीज़ मतलब कि जो इंडस्ट्री जहाँ पे 10-10, 12-12, 20-20, 25-25 प्लांट बन रहे हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं और उनका एक बैग का कैपेसिटी जो होता है वो 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार बैगों का होता है। ठीक है, अब बड़ी इंडस्ट्री अगर कहीं लगी हुई है, ठीक है, तो बड़ी इंडस्ट्री के साथ आप कम्पिटिट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बड़ी इंडस्ट्री आपके साथ खड़ी हुई है तो वो जो रेट बेचेगी वो रेट पे आप कम्पिटिट नहीं कर पाओगे दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, पिछले 1.5-2 महीनों से मशरूम मंडी का रेट तो इतना गिरा हुआ है कि आप पूछ नहीं सकते। मतलब इतना नुकसान हो रहा है। और हम जैसे अब मैं बताऊं, अगर मेरा रूरल एरिया है, रूरल एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमें हो रही है वो 14-15 घंटे या कभी 16 घंटे हो जाता है। मतलब 14-15 घंटे का हमारा एवरेज चलता है इलेक्ट्रिसिटी का, इतनी बिजली आती है। और वो भी 24 घंटे के अंदर, वो भी कटकटा के। कभी 3 घंटे लगातार चल रही है तो 4 घंटे नहीं है, फिर 2 घंटे आती है तो 3 घंटे नहीं है। ऐसा करके वो 24 घंटे में, 24 एक दिन के अंदर 14-15 घंटे रहती है बिजली। और जून, आप समझ रहे हो, मई जून का महीना है, अब आगे चल के जुलाई है। अभी यहाँ तो ना तो हमारे यहाँ बारिश हो रही है, इतनी तगड़ी गर्मी है, इतनी उमस है। इसके अंदर हाईटेक प्लांट को चलाना मतलब आप समझिए कि बिल्कुल ही बहुत ही टफ टास्क है। और दूसरी बात, इसके साथ साथ हाई नाइट्रोजन की खाद आप अपने रूम के अंदर डाल के आप उसे कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है दोस्तों, मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ वही सेम स्ट्रगल जितने भी ग्रोवर्स हैं जो अभी रिसेंटली 2-3 साल के अंदर जिन्होंने प्लांट बनाए हैं हाईटेक फार्म, वो सब यही चैलेंज को झेल रहे हैं, कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैं बताऊं कि मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ बिजली जो है वो 24 घंटे नहीं रहती है। और आपको पता है कि हाईटेक प्लांट के अंदर हमें रेगुलर एसी चलाना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। और मेरा अभी जो पीरियड है वो ये है कि हमें अभी हमारी क्रॉप आ रही है, पिंस बन रही है, तो हमें कंटिन्यूस अपनी मशीन को रन करना ही करना है। तो इसके लिए मुझे अपने जनरेटर चलाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर 3 से 3.5 लीटर, 40-4 लीटर का तेल मेरा खर्च हो जाता है। एवरेजन 1 लीटर, मतलब 1 घंटे के अंदर 3 से 3.5 लीटर मेरा तेल ख़त्म होता है।
और आप समझ सकते हैं कि जो डीजल का रेट है अभी वो क्या है, ये आपको पता ही दोस्तों। अगर आप 1 घंटे में अगर आप 350-400 रुपये खर्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको 2 घंटे 3 घंटे चलाना है, ठीक है, तो आपने कितने पैसे खर्च कर दिए। और आपको यही मेरा महीने चलता है। अब मतलब आप समझ सकते हैं कि डीजल का मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। डीजल खर्च करने के बाद मैन पावर है, फिर उसके बाद हमारी फ्लश मार्केट में जाती है, ठीक है, और फिर हमने कंपोज जो है वो बाहर से परचेज़ कर रखी है। तो कितना हमारी बड़ी कॉस्टिंग हो रखी है। कॉस्टिंग होने के बाद जो रेट है मंडी का वो 90 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये से 15 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से कोई भी जो ग्रोवर है, जो नया फार्मर है, वो इसीलिए डीमोटिवेट हो रहा है, इसीलिए परेशान हो रहा है, क्योंकि हम इतना खर्चा कर रहे हैं प्लांट पे, इतना पैसा लगा रहे हैं, इतनी मेहनत लगा रहे हैं, ठीक है। पूरा हमने अपना जो जमा पूंजी है वो हमने इसमें इन्वेस्ट करने के बाद जब हम इसमें 1 रुपये जब नहीं कमा रहे हैं, उल्टा हमारी जेब से पैसा जा रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो दर्द है लोगों का वो जायज़ है, ठीक है दोस्तों। बट मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने भी शुरू से मैंने बताया कि मैं 4-5 साल से ये काम कर रहा हूँ और पिछले 2 सालों से हाईटेक फार्म भी चला रहा हूँ। और इस हाईटेक फार्म में मैंने भले से पैसा नहीं कमाया दोस्तों, बट मैं इस काम से डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। और ना मैं ये वीडियो आज ये जो मैंने आप बनाने का उद्देश्य को रखा है आपको, जो मैं ये बता रहा हूँ, इसमें मैं किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा बस मुद्दा ये है, इसको आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, कि आप जो भी धंधा करते हैं, जो भी बिज़नेस करते हैं, चाहे वो मशरूम फार्मिंग हो, चाहे वो क्या कहते हैं XYZ कोई भी धंधा हो, ठीक है, बिज़नेस हो, ठीक है, उसके अंदर आपको पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको कोई भी काम करने से पहले आपको 10 बार सोचना होता है, समझना होता है, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली सब कुछ। उसके बाद ही आपको उस चीज़ पे कदम उठाना होता है। जैसे कि मशरूम फार्मिंग, क्या कोई भी बिज़नेस की मैं बात करूँ, कोई बिज़नेस आज के टाइम पे ऐसा नहीं है जिसमें आप तुरंत पैसा लगाओ और तुरंत करोड़पति बन जाओ, या तुरंत आपको पैसा आपका कवर होना चालू हो जाएगा। आपको उसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा, आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो उतरती चढ़ती रहती है, मंडी का रेट एक जैसा नहीं रहता है। आप कोई भी सब्ज़ी या फल ले लो, आप सबको ये पता ही होगा, जो मंडी का आदमी जो ये खेती करता है उसे पता ही होगा, कोई भी रेट एक फिक्स रेट कभी नहीं होता है मार्केट का, मंडी का हमेशा रेट का उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। और दोस्तों ये मंडी है और सब्जी का रेट उठता है, चढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, ठीक है। जो दिन अभी 1-2 महीने से चल रहे हैं हमारे साथ, मुझे पता है कि ये बहुत ही बुरे दिन हमारे साथ चल रहा है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, आने वाले दिनों में बहुत अच्छे रेट आएंगे मशरूम के। हमें ये फोकस करना है दोस्तों, हमें डिमोटिवेट ना होके हमें ये फोकस करना है कि चलिए ठीक है, रेट हमें मंडी में कम मिल रहा है, बट हम इसके अंदर हाई प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, हम प्रोडक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं, ठीक है। हमें अगर हम कम रेट में ज़्यादा प्रोडक्शन लेके बेचेंगे मार्केट में, तब भी तो हमारा बराबर ही आएगा ना। आप कम प्रोडक्शन लेके और ज़्यादा रेट बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, हम इस पर कम से कम खर्चे के अंदर हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकें। अगर जो भाई जिसके पास टनल नहीं है तो वो कोशिश करे कि खुद ही खाद बना ले जेड मेथड इतना अच्छा मेथड है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है, बहुत अच्छी खाद बनती है और समय समय पे माल रेगुलर आता रहता है। प्रोडक्शन भी 15-16% के करीब, 16-17% के करीब एवरेज आ ही आता है उसके अंदर, ठीक है। ये अगर आपको किसी भाई को जेड मेथड के बारे में जानना है या देखना है वीडियो, तो मेरी ये पीछे सारी वीडियो मैंने जेड मेथड के बारे में डाली हुई है। और ये मैंने कहीं सुनाई बात नहीं है दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है और मैंने किया हुआ है। और रही मेरी बात कि मैंने भी इस बार खाद खरीदी है, हो सकता है कि अगली बार भी खरीदूँ, क्योंकि अभी का जो महीना है वो जून जुलाई अगस्त का है, बारिश का मौसम है। आप खाद को ओपन एरिया में नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है कि बारिश का मौसम है, आंधी तूफान हवा आती है, तो इसमें पॉसिबल नहीं होता है बाहर आउटडोर खाद बनाना। इनफैक्ट अगर आपके पास शेड ना हो, अभी मेरे पास शेड अवेलेबल नहीं है जहाँ मैं खाद बना सकूँ। हाँ, जब मेरी शेड बन जाएगी तो उसके बाद मैं ये खाद बनाऊँगा। और मैंने ये चीज़ सोच रखी है कि अब उन चीज़ों पे मुझे काम करना है जो चीज़ों से मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और दोस्तों मैं आप सबको भी यही चीज़ बताना चाहूँगा, और मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों से आपको ज़्यादा भारी नुकसान हो रहा है, जो चीज़ें आपको ज़्यादा कॉस्ट ला रही हैं, उसकी हम कॉस्ट कटिंग करें। जैसे कि आपकी कंपोस्ट कॉस्ट तब कम होगी जब आप खुद का खाद बनाएंगे। दूसरा, आपकी जो बिजली का कॉस्ट है, इलेक्ट्रिक कॉस्ट,
इलेक्ट्रिक कॉस्ट में हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और दूसरी बात, रूरल एरिया के अंदर तो बिजली ही नहीं है। जैसे मैं हूँ, जहाँ मेरा प्लांट है वहाँ 24 घंटे बिजली भी नहीं है। बट जिन भाई के पास जो इंडस्ट्री एरिया में प्लांट लगे हैं, उनके पास 24 घंटे बिजली है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत क्या है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ती है। तो क्यों ना हम इसको हम ऐसा करें कि हम सोलर पैनल में इसको कन्वर्ट कर दें। ठीक है, हम अपने सोलर पैनल लगवा दें। तो देखो दोस्तों, हार आप मतलब जल्दी से हार मान लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं तो उन भाइयों को भी बोलूँगा जो भाई अभी सोच रहे हैं रिसेंटली प्लांट ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, या जो भाई खोल रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी थम जाएं, समझ लें मार्केट को। और ये तो मैं शुरू से ही बताता हूँ दोस्तों, ये शुरू से ही बताता आया हूँ कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो मशरूम फार्मिंग का कोई भी हो, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल थ्योरली समझ ना लें, 1-2 साल उसमें टाइम ना दे दें, तब तक उसमें पैसा ना इन्वेस्ट करें। कोई भी धंधा रातों रात करोड़पति या महीनों में, साल में करोड़पति नहीं बनाता है। हर बिजनेस में टाइम लगता है, समय लगता है। और मशरूम फार्मिंग तो ऐसा है, इसके अंदर तो मेहनत, समय, देख रखाव, पैसा सब कुछ लगता है। उसके बाद भी हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें तो आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा भाइयों। जो भाई अभी प्लांट बना रहा है, रिसेंटली बनाने जा रहा है, तो प्लीज़ अभी थोड़ा सा इसको समझिए, करिए, उसके बाद ही ऐसा कदम उठाइए दोस्तों। क्योंकि एक बार पैसा लगाने के बाद ना, इतना जो आपका पैसा लग जाता है वो कूड़े के भाव में फिर बिकता है। तो इसलिए जो भी करिए सोच समझ करिए। मेरा ये कहने का मतलब है दोस्तों, जो हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा जहाँ पे आ रही है, उसको हम ये समझें कि हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस कॉस्टिंग को कम कैसे कर सकते हैं। हम जितनी अपनी कॉस्टिंग को कम करेंगे, उतना हमें कंट्रोल रहेगा अपनी प्रोडक्शन पे, अपने अच्छे रेट्स पे, और अपने अच्छे हम उसमें फ़ायदा उसमें हम निकाल सकते हैं। हम ज़्यादा कम खर्चा करेंगे और ज़्यादा कमाएंगे। हाँ ठीक है, तो उसमें हमें थोड़ा सा इसके अंदर हम पैसा बचा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अब मेरा भी फ्यूचर प्लान है कि मैं इसको अभी मैं खुद खाद बनाने वाला हूँ, खुद खाद बनाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सोलर के अंदर कन्वर्ट करने वाला हूँ। अभी नहीं, इसमें मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा बजट वाला पैसा है, इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। तो मेरा पूरी प्रोसेस चल रहा है। बट मैं देखिए, मैं हार नहीं मानूंगा और ना ही आप लोगों को हार मानने दूंगा दोस्तों। मेहनत करिए, ध्यान दीजिए, समझिए, अपनी कॉस्टिंग कम करिए और पेशेंस रखिए दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस रखिए। आज का दिन बुरा है, कल का दिन बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।